हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा जीके सीरीज का डे 10 है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे आपका एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डायरेक्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहें तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह है आपका कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो वह आपका है 24 तिलियां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वह कौन थे? वह है खड़क सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो वह है आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो वह देश है आपका नेपाल। नेपाल स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपका है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है आपका 1 मई को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो वह याद रखिएगा, लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है आपका घूमर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो हॉकी के जादूगर हम मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? तो ताजमहल याद रखिएगा आपका यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थान पर है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की तिथि है 3 मई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो वह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो लाल किला याद रखिएगा पाकिस्तान में भी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? याद रखिएगा वह है आपका कुचिपुड़ी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो माउंट एवरेस्ट दिवस आपका 29 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन याद रखिएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? याद रखिएगा गोविंद सागर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपका चिल्का झील। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो वह है याद रखिएगा रेड ड्रैगन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है आपका रंगनाथ स्वामी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगनाथन स्वामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था? तो वह है आपका औरंगजेब ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है? याद रखिएगा टोटल 14 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा वह है आपका सिक्किम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में टेलीविजन प्रसारण कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा शुरू हुआ था आपका 1959 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांवर झील पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो कांवर झील पश्चिम बिहार याद रखिएगा वह आपका बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा 22 मार्च को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वह जोड़ता है याद रखिएगा रोहतांग दर्रा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो शारदा नदी आपका उत्तराखंड से निकलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेरापूंजी किस स्थान पर स्थित है? याद रखिएगा जो चेरापूंजी है आपका खासी हिल्स यानी कि मेघालय में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील आपका है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपका 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन ने की थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में फिबुला नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो लौटे थे 1915 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी क्या है?
तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वह था 1914 से 1918 के बीच में। दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया झंडा किस देश का था? तो वह है, याद रखिएगा, डेनमार्क का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय याद रखिएगा अल करवाइन विश्वविद्यालय मोरक्को में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, वह किया था आपका विंटफर्स और बॉब कॉन ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस याद रखिएगा क्रीपर वायरस था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था आपका चित्तरंजन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? तो वह बना था आपका भुवनेश्वर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा झरने किस राज्य में हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा झरने आपका कर्नाटक राज्य में हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा तेल भंडार आपका असम में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह है आपका कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश में है? याद रखिएगा, वह है अमेरिका के पास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में कोई सांप नहीं पाया जाता? तो किस में नहीं पाया जाता? याद रखिएगा, वह है आपका ऑप्शन डी, यानी कि न्यूजीलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, मतलब कि सभी में कोई सांप नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क याद रखिएगा पुमलिंग ला पास, जो भारत में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? याद रखिएगा, वह है आपका पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो कौन सा ग्रह घूमता है? याद रखिएगा, वह है आपका शुक्र ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा किस देश में शुरू हुई थी? तो वह शुरू हुई थी आपका चीन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पुराना ज्ञात खेल कौन सा है? तो सबसे पुराना ज्ञात खेल याद रखिएगा कुश्ती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला मुद्रा नोट किस देश ने जारी किया था? तो किस देश ने जारी किया था? याद रखिएगा, वह है आपका चीन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है आपका ऑप्शन बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का पहला बैंक कौन सा था? तो दुनिया का पहला बैंक है बैंक ऑफ वेनिस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली बार एटीएम मशीन किस शहर में लगी थी? तो वह लगी थी आपका मुंबई में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी थी? तो वह बनी थी सुरेखा यादव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे पहली पानी के अंदर बनी सुरंग कौन है? मतलब कहाँ बना था? तो वह बना था वह कोलकाता में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ पाए जाते हैं? तो वह पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो वह है आपका सिक्किम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का सबसे पुराना होटल कौन सा है? तो वह है, याद रखिएगा, निशियामा ओनसेन जापान में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में हर घर में बंकर होना अनिवार्य है? तो वह देश है आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का सबसे हल्का ठोस पदार्थ कौन सा है? तो है आपका एरोगेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।